नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज के एक खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। बता दें कि जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं मैनपुरी में एक चाट वाले ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिल जीत लिया है। वह उस चाट वाले की ईमानदारी के मुरीद हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने मैनपुरी शहर में एक चाट वाले के यहाँ चाट खाई और उसे 1000 रुपए दिए, लेकिन चाट वाले ने लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ अपनी चाट के रुपए लिए, जिस पर अखिलेश ने चाट वाले की ईमानदारी को सराहा और कहा कि मैनपुरी में डिंपल के पक्ष में निष्पक्ष होकर जो मतदान किया वह सपा को नई ऊर्जा दे गया है। तो उधर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत पर खुशी जताई है और उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। अपर्णा यादव ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय डिंपल यादव भाभी को जीत की बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बीजेपी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके साथ ही आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने सत्र का बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जिस देश में न्याय, समता, मुल्क, समाज और शांति होती है वहां खुशहाली होती है। आज प्रदेश में कानून का राज है। यूपी के लोग सभी राज्यों में मिलते हैं। सीएम योगी की सोच यूपी को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाने की है। आर्थिक मोर्चे पर यूपी की रफ्तार तेज हो गई है। तो वहीं प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उनके बेटे अली अहमद समेत 3 के खिलाफ पूरा मुफ्ती पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले और रंगदारी मांगने के मुकदमे में फरार 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना चल रही है, जिसमें एक अज्ञात सहित 6 लोग शामिल हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वह फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अनुराग का कोई सुराग नहीं लग सका है। इसके बाद अब पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि पुलिस के सामने हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। आगरा के ताज से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल की खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाली बेशकीमती पत्थर हर साल गायब हो रहे हैं। इसीलिए ताजमहल की चमक और सौंदर्य बनाए रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गायब पत्थरों की जगह नए बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं। बीते 7 साल की बात करें तो ताजमहल में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके बेशकीमती स्टोन लगाए गए हैं। तो वहीं पीलीभीत के बिसलपुर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंच दशनाम जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रवक्ता नंद जी का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदुओं को एकजुट होने की सलाह दी और ताजमहल पर तंज कसते हुए कहा कि ताजमहल नहीं,
तेजो महल अर्थात भगवान शिव का स्थान है। साथ ही कहा कि हिंदू समुद्र की तरह है, जब तक वह शांत है समुद्र की तरह सारी चीजों को अंदर समेटे चला जाता है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ गया तो सुनामी ला देता है। 50,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया या मकबरा बनाया गया, तो उसी को स्वाभिमान को, हिंदू अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इन 50,000 टूटे हुए मंदिरों को पुनः वापस लेने की प्रक्रिया में जागरूक हो गया है। मैं इस हिंदू समाज का बहुत बहुत हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनका स्वाभिमान जगे, इसके लिए वह खड़े हुए हैं। और उसका हैदराबादी का भी मैं इसलिए करता हूँ कि उन्होंने गिनती हमारी कम थी, लेकिन उन्होंने 50,000 गिनती बताई है। उन्होंने कहा कि आज केवल राम जन्म स्थान के मंदिर की बात है, आज ज्ञानवापी की बात है, कल 50,000 स्थानों की बात होगी। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि इसी प्रकार से 50,000 मंदिर तोड़ करके, उनको विध्वंस करके और भगवान के स्थानों को तोड़ करके मस्जिद या मकबरे बनाए गए। तो वही वाराणसी में बनारस घराने के 14वीं पीढ़ी के पंडित विकास महाराज 500 साल पुराने वंश को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि पद्मश्री में तबला वादक ऋषि पंडित नन्हकू महाराज की जन्म शताब्दी पर उनकी सुयोग्य शिष्या गायिका श्वेता दुबे की काशी में जुगलबंदी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। शाम 7 बजे से दिल्ली से आ रही हैं श्वेता दुबे जी, जो कि विदुषी सविता देवी जी की शिष्या हैं, और मेरा सरोद वादन है। मेरे साथ तबले पर प्रभास जी संगत करेंगे। तो वही गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते विस्फोट हो गया और मकान के नीचे दुकान में रखा आतिशबाजी का सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई थी, जिसके कारण नीचे की दुकान तक आग पहुंच गई और दुकान सहित शटर तक के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।